इस संसार में आज भी ऐसे कितनी प्रतिभाएं हैं जो दिशा पलट जाने पर भी अभी जो कर रही हैं उसकी तुलना में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने लगेंगी। उल्टे को उलटकर सीधा करने के लिए जिस प्रचंड शक्ति की आवश्यकता होती है उसी को हमारे अंग अंग वीरभद्र करने लगेंगे। प्रतिभाओं को सोचने की यदि दिशा बदली जा सके तो उनका परिवर्तन चमत्कारी जैसा हो सकता है। इन दिनों युग परिवर्तन के लिए कई प्रकार की प्रतिभाएं चाहिए। विद्वानों की आवश्यकता है जो लोगों को अपने तर्क प्रमाणों से सोचने की नई पद्धति प्रदान कर सके। कलाकारों की आवश्यकता है जो चैतन्य महाप्रभु, मीरा, सूर, कबीर की भावनाओं को इस प्रकार लहरा सके जैसे सपेरा सांप को लहराता है। धनवानों की जरूरत है जो अपने पैसों को विलास में खर्च करने की अपेक्षा सम्राट अशोक की तरह अपना सर्वस्व समाज की आवश्यकता पूरी करने के लिए जुटा सके। राजनीतिज्ञों की जरूरत है जो गांधी, रूसो और कार्ल मार्क्स, लेनिन की तरह अपने संपर्क के प्रजाजनों को ऐसे मार्ग पर चला सके जिसकी पहले कभी भी आशा नहीं की गई थी। भावनाशील का क्या कहना, संत सज्जनों ने ना जाने कितनों को अपने संपर्क से लोहे जैसा लोगों के पारस की भूमिका निभाते हुए कुछ से कुछ बना दिया। हमारे वीरभद्र अब यही करेंगे। हमने भी यही किया है। लाखों लोगों की विचारना और क्रिया पद्धति में अमूल चूल परिवर्तन किया है और उन्हें गांधी के सत्याग्रहियों की तरह, विनोबा के भूदानियों की तरह, बुद्ध के परिवाजकों की तरह अपना सर्वस्व लुटा देने के लिए तैयार कर दिया। प्रज्ञा पुत्रों की इतनी बड़ी सेना हनुमान के अनुयायी वानरों की भूमिका निभाती है। इस छोटे से जीवन में अपनी प्रत्यक्ष क्रियाओं के द्वारा जहां भी रहे वहीं चमत्कार खड़े कर दिए। तो कोई कारण नहीं हमारी ही आत्मा के टुकड़े जिसके पीछे लगे उसे भूत पलीद की तरह तोड़ मरोड़ कर ना रख दे। अगले दिनों अनेक दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए ऐसे गांडीवधारियों की जो अर्जुन की तरह कौरवों की औछनी सेना को धराशाही कर दे। आवश्यकता पड़ेगी ऐसे हनुमानों की जरूरत होगी जो 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती वाली लंका को पूंछ से जलाकर खाक कर दे। ऐसे परिवर्तन अंतराल बदलने भर से हो सकते हैं। अमेरिका के अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वॉशिंगटन बहुत गए गुजरे हैसियत के परिवारों में जन्मे थे, पर वे अपने जीवन निर्वाह को पलटकर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। प्रतिभाहीनों की बात जाने दीजिए। वे तो अपनी क्षमता और बुद्धिमत्ता को चोरी, डकैती, ठगी जैसे नीच कर्मों में भी लगा सकते हैं, पर जिनमें भावना भरी हो वे अपने साधारण पराक्रम से समय को उलटकर कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। स्वामी दयानंद, श्रद्धानंद, राम तीर्थ जैसों के कितने ही उदाहरण सामने हैं जिनकी दिशा धारा बदली तो वे असंख्यों को बदलने में समर्थ हो गए। इन दिनों प्रतिभाएं विलासता में, संग्रह में, अहंकार की पूर्ति में निरत है। इसी निमित्त वे अपनी क्षमता और संपन्नता को नष्ट करती रहती हैं। यदि इनमें से थोड़ा सा भी ढर्रा बदल दें तो गीता प्रेस वाले जयदयाल गोयंतका की तरह ऐसे साधन खड़े कर सकते हैं जिन्हें अद्भुत और अनुपम कहा जा सके। कौन प्रतिभा किस प्रकार बदली जानी है, उसमें क्या काम लिया जाना है, यही निर्धारण उच्च भूमिका से होता रहेगा। अभी जो लोग विश्व युद्ध छोड़ने और संसार को तहस नहस कर देने की बात सोचते हैं उनके दिमाग बदलेंगे तो विनाश प्रयोजनों में लगने वाली बुद्धि, शक्ति और संपदा को विकास प्रयोजनों की दिशा में मोड़ देंगे। इतने भर से परिस्थितियां बदलकर कहीं से कहीं चली जाएंगी। प्रवृत्तियां, दिशाएं बदल जाने से मनुष्य के कर्तव्य कुछ से कुछ हो जाते हैं और जो श्रेय मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं उनके पीछे भगवान की शक्ति सहायता के लिए निश्चित रूप से विद्यमान रहती है। मानवीय बुद्धि की भ्रष्टता ने उसकी गतिविधियों को भ्रष्ट, पापी, अपराधी स्तर का बना दिया है। जो कमाते हैं वह हाथों हाथ अवांछनीय कार्यों में नष्ट हो जाता है। सिर पर बदनामी और पाप का टोकरा ही फूटता है। इस समुदाय के विचारों को
कोई पलट सके, रीत नीति और दिशाधारा को बदल सके, तो यही लोग इतने महान बन सकते हैं, ऐसे महान कार्य कर सकते हैं कि उनका अनुकरण करते हुए लाखों धन्य हो सके और जमाना बदलता हुआ देख सके। इन दिनों हमारी जो मानवीय साधना चल रही है, उसके माध्यम से जो अदृश्य महाबली उत्पन्न किए जा रहे हैं, वे चुपके चुपके असंख्य अंतःकरणों में घुसेंगे, उनकी अनीत को छुड़ा के मानेंगे और ऐसे मरिमाक के छोड़ कर आएंगे जिसमें वे स्वयं धन्य बन सके और युग परिवर्तन जो अभी कठिन दिखता है, कल सरल बना सके।